हेलो स्टूडेंट्स, पैरामाउंट इंटरमीडिएट कॉलेज लक्ष्मीपुर देवबंद द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में मैं तसलीफ खान एक बार मैं आपका स्वागत करता हूं। हम स्टडी कर रहे हैं टेंस, और टेंस का ये मेरा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने टेंस का इंट्रोडक्शन बताया था आपको कि टेंस क्या होता है, कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, आज हमारा टॉपिक क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। अब उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस क्यों कहते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों कहते हैं, ये मैं थोड़ा आगे आपको बताने वाला हूँ कि इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंडेफिनिट क्यों कहते हैं, या जब इसका दूसरा नाम हम रखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस तो इसको सिंपल क्यों कहते हैं, ये मैं वीडियो के अंत में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या दिखाता है। रूटीन एक्शन दिखाता है। यानी रूटीन एक्शन का क्या मतलब हुआ? कोई ऐसा काम जो नियमित रूप से होता रहता है। कोई ऐसा काम जो नियमित रूप से होता रहता है। जब मैं ये बात करता हूँ तो यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। उस चीज़ को थोड़ा यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि ये हमारा है, ये इस पॉइंट पर हम खड़े हैं, ये हमारा क्या है? प्रेजेंट है, यानी नाउ। ये क्या है? नाउ, यानी इस समय हम इस बिंदु पर। इससे पहले क्या हो जाएगा? हमारा पास्ट हो जाएगा। आने वाला समय क्या हो जाएगा? फ्यूचर हो जाएगा। तो रूटीन एक्शन का जब मैं बात करता हूँ कि ऐसी क्रिया जो हमेशा होती रहती है, रूटीन के हिसाब से होती रहती है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि रूटीन का मतलब ये नहीं कि इक्वलेट टाइम पे होता रहे, एकदम निर्धारित टाइम पे। वो थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर इसको समझें कि कोई बच्चा पिछले हफ्ते 2 दिन स्कूल आया था, और इस हफ्ते 5 दिन स्कूल आया, और अगले हफ्ते वो रोजाना स्कूल आया, तो उसने इस काम को नियमित रूप से किया। आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आप कहेंगे कि वह स्कूल जाता है। जबकि पहले हफ्ते वो 2 ही दिन आया था, दूसरे हफ्ते में वो 3 दिन आया। हाँ, ये जो तीसरा हफ्ता है, इस हफ्ते में वो रोजाना आया है। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कहेंगे कि वह स्कूल जाता है। उसने एक्शन एक नियमित समय पर नहीं किया, लेकिन हाँ किया, पास्ट में किया, और करते करते यहाँ तक पहुँचा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? एक रूटीन एक्शन होता है। जब आप किसी की रूटीन को बताते हैं तो वैसे ही उस सेंटेंस के अंत में ताते तीक साथ हैं हूँ हो आ ही जाएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए किसी का रूटीन है कि वो प्रतिदिन कोई भी काम करता है, जैसे कि प्रतिदिन वो मछली मारता है। तो आप जैसे ही कहेंगे कि मैं बताऊंगा कि एक लड़का है और उसका रूटीन है कि वह मछली मारेगा, तो आप उसको कैसे कहेंगे? तो हिंदी में आप उसको ऐसे ही कहेंगे कि वह प्रतिदिन मछली मारता है, यानी तात्विक साथ है हूँ वो आता ही है। दूसरा चीज़ है, मैंने कहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिखाता है हैबिट, आदत है। मान लीजिए किसी इंसान की कोई आदत है, ठीक। अब उस आदत को आपको अगर बताना हो तो आप कैसे कहेंगे? तो आप ऑटोमेटिक उसको जब भी बोलेंगे तो वह ताते ती के साथ है हूँ हो पर ही फिनिश होगा। ठीक, उसी तरह से यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ऐसी बातें जो हमेशा सही रहती हों, उसको भी जब आप कहेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही व्यक्त किया जाता है। जैसे सूर्य पूरब से निकलने का उसका रूटीन है, पर डे पूरब से निकलता है, और ये सत्य है, इसको बदला नहीं जा सकता। आप हिंदी में कैसे कहेंगे? सूर्य पूरब से निकलता है, तो ताते तीक साथ हैं हूँ हो आ ही जाता है। देखिए, इस तरह से पढ़ाने का मेरा उद्देश्य है कि जब आप बड़े हो जाएंगे, जब आप कंपटीशन लेवल के कोचिंग क्लासेस करेंगे, तो वहाँ ताते तीक साथ हैं हूँ हो नहीं बताया जाता है। वहाँ आपको बताया जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब रूटीन एक्शन, हैबिट, यूनिवर्सल ट्रूथ। तो अभी से आपके आदत में ये बात रहेगी तो आगे पढ़ाई करने में आपको आसानी होगी। यहाँ पर जो है दूसरा चीज़ देखते हैं कि मैंने लिख भी दिया है कि पहचान क्या होगा? वर्ब के बाद, यानी वर्ब के ठीक बाद ता है, ती है, ते है, आता है, तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, तो आप दोनों तरह से पढ़ते रहें। ये चीज़ आपको भविष्य में जाके बहुत सारा बेनिफिट देने वाला है, और इस चीज़ से भी आपका ट्रांसलेशन आसानी से बनता रहेगा। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या क्या दिखाता है? रूटीन एक्शन दिखाता है, हैबिट दिखाता है, यूनिवर्सल ट्रूथ दिखाता है। ठीक है, हिंदी में जब सेंटेंस बनता है तो कैसे आता है? वर्ब के बाद यानी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, आता है। ठीक, अच्छा, इस बार टेंस के अनुवाद को बनाया जाए या टेंस को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। टेंस को बस 2 लाइन से हम पढ़ाने का आपको प्रयास करेंगे।
दो शब्दों, दो लाइन से, दो सेंटेंस से, दो बातों से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। कि सबसे पहले आप देखें कि जब कभी भी आपको ट्रांसलेशन बनाना है तो एक काम आपको करना होता है पहचान। एक काम क्या करना होता है आपको? पहचान करना होता है। पहचानना ये होता है कि दिया गया सेंटेंस किस टेंस में है, दिया गया वाक्य किस टेंस में है, एक तो आपको पहचान करनी होती है। दूसरा काम आपको करना होता है कि वाक्य का रूप, वाक्य का रूप, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, कि किस प्रकार का सेंटेंस है। इस बात को अभी नोट कर लीजिएगा कि जब तक आप अनुवाद बनाना सीखें और जब कभी भी किसी सेंटेंस का अनुवाद करना हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? पहचान करेंगे। पहचान करके क्या निकालेंगे? कि वह सेंटेंस किस टेंस में है। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे कि वाक्य का रूप कैसा है। तो अभी मैं आपको बता दूं कि वैसे तो जनरल वाक्य के 5 रूप होते हैं, लेकिन टेंस में 2 ही रूप आते हैं। एक होता है हमारा असर्टिव सेंटेंस और दूसरा होता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहला असर्टिव, दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो पहला कभी भी अनुवाद बनाना तो सबसे पहले हम पहचान निकालेंगे, पहचानेंगे कि वहाँ पर है क्या, वो टेंस है, मॉडल का प्रयोग करना है या कोई अदर यूज है। उसके बाद हम देखेंगे कि वाक्य का रूप कैसा है। तो वाक्य का रूप जो है 2 तरह से टेंस में मिलेगा आपको, एक असर्टिव सेंटेंस और दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब जो असर्टिव सेंटेंस होता है इसमें 2 तरह के सेंटेंस होते हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है और एक निगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, इसको थोड़ा और आसानी से अगर समझने का प्रयास किया जाए तो वह जाता है, ये भी असर्टिव सेंटेंस है, वह नहीं जाता है, ये भी असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, वह विद्यालय जाता है, यह भी असर्टिव सेंटेंस है, और वह कभी विद्यालय नहीं जाता है, ये भी असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है और निगेटिव सेंटेंस, ये दोनों असर्टिव सेंटेंस के अंदर आ जाएंगे। तो जब मैं हमेशा, अब चूंकि टेंस हमारा शुरू हो गया है तो मैं हमेशा आपको असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस बोलता रहूँगा। तो आपको वहाँ ये नहीं सोचना है कि अफर्मेटिव है कि निगेटिव। अगर मैंने असर्टिव कहा तो मतलब उसमें अफर्मेटिव और निगेटिव अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा हमारा क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव देखें, वो लॉकडाउन फर्स्ट में जो मेरा क्लास चल रहा था उसमें मैंने कैनकुट के मॉडल के प्राइमरी वीडियो में, पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। उस बात को मैं पुनः रिपीट करके यहाँ समय बर्बाद नहीं करना चाहूँगा। तो यहाँ पर जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरह के टेंस में आते हैं। एक क्या है? क्लोज एंडिंग क्वेश्चन। क्लोज एंडिंग क्वेश्चन क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वह वाक्य जो क्या से शुरू होता है और जिसका रिप्लाई आप यस और नो में कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द क्लोज एंडिंग क्वेश्चन। ठीक है, क्लोज एंडिंग इंट्रोगेटिव। ठीक है, दूसरा होता है WH वर्ड वाला। WH वर्ड वाला का क्या मतलब है? यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें आपको WH फैमिली लिखना पड़ेगा। WH फैमिली का क्या मतलब हुआ? जैसे हु, व्हाट, व्हाई आपको लिखना पड़ेगा। एक दूसरा आपको इंट्रोगेटिव ये मिलेगा। ठीक है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, इंट्रोगेटिव 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ हम केवल 2 को स्टडी कर रहे हैं, बाकी 4 का मैंने विश्लेषण कर दिया है, आप उसको जाके देख लीजिएगा। तो क्लोज एंडिंग क्वेश्चन और एक है हमारा WH फैमिली वाला। यहाँ ध्यान देंगे कि अगर अफर्मेटिव या निगेटिव सेंटेंस है तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। और हमारा अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो हम सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इस 2 नियम को समझिए, इन्हीं के ऊपर पूरा का पूरा ट्रांसलेशन आपका बनना है। इन्हीं सेंटेंस, एक बस ये है, इतनी चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। इसके लिए आपको फिर अलग से कोई रूल रेगुलेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, इन 2 लाइन से ही पूरा का पूरा टेंस हम लोग पढ़ लेंगे और बहुत आसानी से पढ़ लेंगे। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए, मैंने पहला सेंटेंस लिखा है अफर्मेटिव। ठीक है, उसके बाद मैंने नीचे लिखा है निगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा है कि वह प्रतिदिन 7 बजे दुकान खोलता है। आपने देखा था, ये हमारा वर्ब है खोलना। खोलना क्या है? काम होता है, वर्ब है। और वर्ब के बाद जब वर्ब के अंत में जब ता तिथि आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, और देखिए कि अगर एक व्यक्ति प्रतिदिन 7 बजे दुकान खोलता है तो क्या उसका रूटीन एक्शन नहीं है? ये उसका रूटीन एक्शन तो हो ही गया, वो तो अंडरस्टूड है। तो आप दोनों तरह से पढ़ सकते हैं, चाहे ऐसे पढ़िए चाहे ऐसे पढ़िए, जिस तरह से आपको बात समझ में आए, लेकिन ये बात अपने दिमाग में रखेंगे, फ्यूचर में आपको फायदा होगा। ठीक है, तो वह प्रतिदिन 7 बजे दुकान खोलता है। ध्यान से देखा तो सेंटेंस के अंत में लगा हुआ है खड़ी पाई। ये खड़ी पाई बता रहा है कि असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस के अंत में हमेशा खड़ी पाई आता है। ठीक है, अब जब ये असर्टिव सेंटेंस है तो सबसे पहले इसमें आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है।
ये हमको सबसे पहले लिखना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सब्जेक्ट इसमें हमारा क्या है, तो सब्जेक्ट है हमारा ही। ठीक है, सब्जेक्ट कभी भी अगर सेंटेंस में आपको समझ में ना आए तो आप क्या करेंगे, देखिए सब्जेक्ट का जब डिफिनेशन पढ़ेंगे, सब्जेक्ट का डिफिनेशन ये होता है कि जिसके बारे में बात की जाती है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब वहाँ जो सब्जेक्ट होते हैं वो दो तरह के सब्जेक्ट निकल के आते हैं, एक होता है डूअर और एक होता है स्टेटिव सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मैं एक लड़का हूँ, यहाँ सब्जेक्ट कौन है, मैं हूँ, मेरे बारे में बात की जा रही है, लेकिन मैं एक लड़का हूँ, यहाँ पर मैं कोई एक्शन नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं डूअर नहीं हूँ, केवल सब्जेक्ट हूँ। ठीक है, लेकिन इसी सेंटेंस को ऐसे कह दिया जाए कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अब मैं क्या हो गया, यहाँ पर एक काम करता हूँ, वो काम क्या है, पढ़ाने का काम है। अब मैं क्या हो गया, डूअर हो गया। तो सब्जेक्ट जो है दो तरह के होते हैं, कि स्टेटिव सब्जेक्ट होता है, एक डूअर होता है। एक जगह उसके बारे में केवल बात की जाती है और एक जगह वही सब्जेक्ट काम करता है। फिर से एक बार इसको बता दे रहा हूँ, मोहन साइकिल चलाता है। इस सेंटेंस में मोहन सब्जेक्ट है और वह काम करता है। और इसी सेंटेंस को कह दिया जाए कि मोहन बहुत बहादुर लड़का है, तो मोहन ही सब्जेक्ट है, लेकिन वो यहाँ पर डूअर नहीं है, क्योंकि वह यहाँ पर कोई काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना होगा सब्जेक्ट। अगर आपको सब्जेक्ट निकालने में तकलीफ होता हो तो सेंटेंस में आप हमेशा कौन या किसने से प्रश्न करेंगे तो सेंटेंस का सब्जेक्ट मिल जाएगा। लिखा है कि वह प्रतिदिन 7 बजे दुकान खोलता है, कौन खोलता है, वह खोलता है, तो सब्जेक्ट हुआ हमारा ही। ठीक है, उसके बाद हमको नियमानुसार लिखना है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। थोड़ा सा बस दो जगह ये बात आपको याद रखना है, पूरा मैंने कहा कि पूरा टेंस इसी पर बनेगा, इन्हीं दो नियमों पर। ठीक है, लेकिन दो जगह आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हो और जब आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हो तो आप अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डच का प्रयोग नहीं करेंगे। जिसका हेल्पिंग वर्ब है डू डच, उसका प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसा कितनी बार करना है, बस दो टेंस में करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है, मुझे आशा करता हूँ कि ये बात आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तो ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, इतना काम नहीं होगा तो आगे का काम करेंगे। आगे क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब माने सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट वो है, वो करता क्या है, खोलने का काम करता है। क्या खोलने का काम, दुकान का। ठीक है, तो खोलने का काम करता है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया ओपन। क्या लिख दिया, ओपन। अब यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो रहा है, यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है। मिस्टेक क्या हो रहा है कि एक दूसरा चीज लेके जाता है हमको कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट। ठीक है, ये एक अलग से कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट सेंटेंस में जरूरी है। एग्रीमेंट मीन्स देखना ध्यान से, तो समझौता होता है। यानी यहाँ पर समझौता ये किया गया कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर चाहिए हमको, सब्जेक्ट अगर हमारा प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल चाहिए। सरल शब्दों में कहें कि अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की चाहिए, और कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की चाहिए। ठीक है, यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ क्या हो रहा है, यहाँ ध्यान से देखेंगे कि ही क्या है, यहाँ पर हमारा सिंगुलर है। ओपन क्या है, सर जी नहीं जानते कि ओपन क्या है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि जो V1 होता है यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है वो हमेशा क्या होता है, प्लुरल होता है। वो हमेशा क्या होता है बाबू, प्लुरल होता है। ठीक है, तो यहाँ दो चीज़ों के, ये तो सिंगुलर था, ये प्लुरल हो गया। तो अब क्या किया जाए कि ये सिंगुलर हो जाए, तो कुछ करना नहीं होता है, वर्ब में एस या ES बढ़ा देने से ये सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ओपेंस कर देंगे। ठीक, तो हो गया ही ओपेंस, वो खोलता है। ठीक है, ये खोलता है, तो करता हो गया। सहायक क्रिया आपने लिखा नहीं, क्योंकि ये बताया गया आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के असर्टिव सेंटेंस में सहायक क्रिया तभी लगाते हैं जब नॉट लगाना हो। अगर नॉट नहीं लगाना है तो सहायक क्रिया नहीं लगेगा। ठीक, तो उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट के लिए देखें यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है इसकी भी अलग कैटेगरी मैं अगले वीडियो में क्लियर करना चाहूँगा। देखें पहले टेंस को मैं कम से कम 10 वीडियो में बनाऊँगा ताकि एक टेंस आपको समझना है। अगर एक टेंस कायदे से समझ गए, सेंटेंसेज आपके दिमाग में बैठ गया, ठीक है, तो आप जो है बड़े आसानी से बाकी टेंसों को बना देंगे। तो मैं हर चीज़ को क्लियर करने का प्रयास करूंगा कि जैसे ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, एक एक चीज़ आराम आराम से, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस चीज़ को समझाने से पहले आपको मैं बता दूं कि कभी भी आपको ऑब्जेक्ट लिखना है तो आप सबसे पहले कहिए किसको,
क्या कहिए, किसको। उसके बाद कहिए क्या, ठीक है। इसका और सारा लंबा क्रम है, उसको मैं बताऊंगा, लेकिन वो इस वीडियो में थोड़ा सा ज़्यादा गोलमेल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखा, सबसे पहले कहेंगे कि वह प्रतिदिन खोलता है। वो प्रतिदिन किसको खोलता है, नहीं मालूम। क्या खोलता है, दुकान। क्या खोलता है, दुकान। तो लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक। उसके बाद क्या हुआ हमारा, कितने बजे, 7 बजे, ऑन 7 AM, ठीक। यह क्लॉक भी लिख सकते थे, एम मैंने इसलिए लिखा क्योंकि दुकान तो प्राय सुबह ही खोली जाती है, तो एम भी लिख सकते हैं, क्लॉक भी लिख सकते हैं, कोई मतलब नहीं, ठीक है। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा है कि सूर्य पूरब से निकलता है, ठीक है। एक तरह से कहना तो ये भी एक रूटीन एक्शन है, प्रतिदिन होता है। ये सूरज की हैबिट भी कह सकते हैं, इन्वर्जल ट्रूथ भी कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि तातेती के साथ है हो आया हुआ है, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, ठीक है। खड़ी पाई लगा है तो वाक्य असर्टिव। फिर से देखें बाबू, जब कभी भी बनाना हो सबसे पहले आप पहचान देखेंगे, तो तातेती के साथ है हुआ तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है। वाक्य का रूप, वाक्य के रूप यानी वाक्य के अंत में खड़ी पाई लगा है तो वाक्य असर्टिव हुआ। असर्टिव वाक्य में सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हुआ जो काम करता है, तो कौन निकलता है, सूरज निकलता है, लिख लेंगे द सन, ठीक। उसके बाद निकलने की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, निकलने की अंग्रेजी होगी, अच्छा सब यहाँ पर हम हेल्पिंग, और फिर से एक बार मैं इस बात को कह रहा हूँ, बार बार कहूँगा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट के असर्टिव वाक्य में आप सहायक क्रिया तभी लगाएंगे जब आपको नॉट लगाना है। अगर नॉट नहीं लगाना है तो आप सहायक क्रिया कतई नहीं लगाइएगा, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अच्छा ना, हमेशा ऐसा, फिर से देखिए, ऐसा नहीं है कि हमेशा नहीं लगाते हैं, एक बार लगाते भी हैं, एक बार लगाते हैं, तो वो मैं आखिरी वीडियो में आपको, जो इसमें की खास बातें हैं जहाँ आपको तकलीफ हो सकता है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना के आपको बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया सूरज पूरब से निकलता है, तो द सन, डू या डज का प्रयोग नहीं करना है, तो मेन वर्ब लिखेंगे, निकलना, राइज, ठीक है। और फिर वही एग्रीमेंट करेंगे, तो सन सिंगुलर है, राइज प्लूरल है, यस बढ़ा के इसको हम क्या कर लेंगे, सिंगुलर कर लेंगे, ठीक है। तो द सन राइजेज कहाँ निकलता है, इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, कहाँ निकलता है, इन द ईस्ट, ठीक है। क्या मिनट का होगा। उसके बाद जो है बात निकल के आती है निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में आप ध्यान देंगे कि निगेटिव सेंटेंस क्या है, ये भी असर्टिव सेंटेंस है। तो फार्मूला तो ये होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन एक चीज़ देखें कि हम निगेटिव बनाते कैसे हैं। एक तो हम नॉट लगा के बनाते हैं, ठीक। नॉट का प्रयोग कहाँ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक। दूसरा हम नेवर लगा के भी निगेटिव बनाते हैं, कभी नहीं। नेवर का प्रयोग कहाँ करते हैं, मेन वर्ब से पहले, ठीक है। उसके बाद एक तीसरा है कि नो लगा के हम निगेटिव बनाते हैं, तो नो का यूज़ कहाँ करते हैं, नाउन से पहले। नो का यूज़ कहाँ करेंगे, नाउन से पहले। उसके बाद हमारा यहाँ उसी नो के साथ हम नथिंग बना लेते हैं, नोवेयर बना लेते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद आप आगे पढ़ेंगे, कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं जो निगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो ऑलरेडी निगेटिव बना देते हैं, कुछ ऐसे कंजक्शन होते हैं जो निगेटिव बना देते हैं, वो अलग का टॉपिक है। लेकिन अभी जो है मोस्टली हम इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए हम निगेटिव सेंटेंस का यूज़, निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। नॉट का, तो नॉट जब भी लगाना होगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, नेवर मेन वर्ब से पहले, नो किसी नाउन से पहले, जैसे कि नथिंग, नोवेयर। और उसके बाद जो है ये हमारा निगेटिव सेंटेंस जो है कल होगा। मैंने कहा ना कि इस वीडियो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को मैं बहुत आराम से पढ़ाने का प्रयास करूंगा, ताकि एक टेंस में आपको पढ़ा दूं और बाकी टेंस आप खुद ब खुद कर सकें, एक एक दिन में सारे सेंटेंसेस को ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। एक बार क्विक रिकॉल कर देना आपके लिए कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस रूटीन एक्शन बताता है, हैबिट बताता है, इन्वर्जल ट्रूथ बताता है। हिंदी में वाक्य कुछ इस तरह से होते हैं कि वर्ब के बाद ता है, ती है, ते है आता है, ठीक है। एक चीज जो है, और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू डज। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू डज होता है, ठीक है। ये देखें, डू फर्स्ट फॉर्म में तो प्लूरल है, एस बढ़ाती है सिंगुलर हो गया, तो इसमें कुछ बताने वाली बात ऐसी है नहीं कि सिंगुलर के साथ डज लगाएंगे, प्लूरल के साथ डू लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने कहा कि जब कभी भी आपको सेंटेंस बनाना हो तो आप सबसे पहले सेंटेंस को पहचानिए और देखिए कि वाक्य का रूप कैसा है। अगर असर्टिव है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, हेल्पिंग वर्ब लिखिए, मेन वर्ब लिखिए, ऑब्जेक्ट लिखिए। लेकिन प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस और पास्ट इंडिफिनिट टेंस में आप हेल्पिंग वर्ब तभी लिखिए जब आपको नॉट लगाना हो, ठीक।
उसके बाद आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्लोज इंडिंग क्वेश्चन, WH वर्ड्स, इन सभी टॉपिक को मैं बारी बारी क्लियर करूँगा। कल हमारा जो सब टॉपिक होगा, कल का जो हमारा वीडियो होगा वो नेगेटिव सेंटेंस पर होगा कि कैसे नॉट, नेवर, नो और का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को नेगेटिव बनाते हैं। आशा करता हूँ जो कुछ मैंने बताया आपको बेहतर समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।